हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप एक विश्वासी हो? क्या आप एक प्रभु यीशु मसीह के सेवक हो? क्या आप हर रोज़ प्रार्थना करते हो? क्या हर बार आप चर्च जाते हो? क्या आप कभी कभार उपवास करते हो? क्या आप अपनी कमाई का दशमांश देते हो? अगर आप सेवक हो तो क्या आप लोगों को वैसा ही सिखाते हो जैसे बाइबल में लिखा है? और जो कमाई का दशमांश आपके पास आता है उसका आप क्या करते हो? बाइबल में लिखा है कि जो मेरा दास है, जो मेरा सेवक है, मतलब जो पास्टर है, उसके घर का गुजारा, वो जो मेरी सेवा करता है वहीं से उसका गुजारा होगा। तो क्या आज जो परमेश्वर का वचन है, क्या वो आपके जीवन में लागू हो रहा है? जितना दशमांश आपके पास आता है, क्या आपके घर का गुजारा उससे सही ढंग से हो रहा है, या फिर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभार आपको कुछ और भी पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आप कुछ और कर रहे हो साथ में? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? अगर आप विश्वासी हो तो आपको आशीष जो मिलनी चाहिए, जो वचन की बातें हैं, जो वचन में लिखा है, वो आशीष आपको मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रार्थना करने के बाद भी, उपवास करने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, हो सकता है उपवास करने के बाद भी आपके जीवन में परमेश्वर की वो वाली आशीष दिखाई ना देती हो। इनका कारण क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? अगर ये जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखना। हमारे परमेश्वर वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर हैं, और वो सच्चे हैं और वो जीवित हैं। जीवित हैं, वो हमें सुनते हैं, और जब कोई इंसान परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर से कुछ मांगता है तो परमेश्वर उसको देते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो अपने वचन के द्वारा करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर कभी भी किसी को भी आशीष नहीं देते। जी हाँ, परमेश्वर किसी को आशीष नहीं देते। परमेश्वर कभी भी किसी को बरकत नहीं देते। जहाँ तक चंगाई की बात करें तो परमेश्वर किसी को चंगाई तक नहीं देते। जी हाँ, आपने जो सुना है सही सुना है। परमेश्वर किसी को आशीष नहीं देते। प्रभु यीशु किसी को बरकत नहीं देते। प्रभु यीशु किसी को चंगाई नहीं देते। कैसे बोल सकता हूँ मैं? और तो और, अगर इंसान बाइबल पढ़ता है या सेवक लोगों से सुनता है तो ये सारी बातें तो ऐसा में सुनने में मिलता है कि प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। लेकिन सही में प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन अगर चंगाई चाहिए, अगर शांति चाहिए, अगर आशीष चाहिए, अगर आपको बरकत चाहिए, तो आज आपको कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना होगा। और कौन सी बातें हैं वो? चलो वो बातें देखते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, उसका 30 अध्याय और उसके 15 वचन से। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उसके 15 वचन से। व्यवस्था सार 30 उसका 15। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। देखो, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का दास ऐसा लिखता है कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। तो देखो, ये बात परमेश्वर ने इंसान को दिखाई
कि देखो जीवन ऐसा है, मृत्यु ऐसा है, लाभ ऐसा है, हानि ऐसी है। लेकिन परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं, हम पढ़ेंगे बाइबल से 30:19, व्यवस्था विवरण 30:19। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। देखो, परमेश्वर किसी को नहीं देते, ना तो किसी को आशीष देते हैं, ना किसी को श्राप देते हैं, ना प्रभु यीशु किसी को जीवन देते हैं, ना प्रभु यीशु किसी को मौत देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये बातें प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मैंने तुम्हारे सामने रख दी। मैंने तुम्हारे सामने रख दी, आशीष रख दी, श्राप रख दिया, जीवन रख दिया, मृत्यु रख दी। तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहाँ बोला कि मैं देता हूँ? नहीं, प्रभु यीशु ने बोला है मैंने रखा है तुम्हारे सामने। अभी चॉइस, पसंद वो आपकी है। आपको क्या चाहिए? आपको जीवन चाहिए या आपको मौत चाहिए? आपको आशीष चाहिए या फिर आपको श्राप चाहिए? क्या चाहिए आपको? ये किसके ऊपर निर्भर करता है? ये तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है। इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि उसको क्या लेना चाहिए। आप लोग कई बार शादी में गए होंगे, किसी पार्टी में गए होंगे, तो वहाँ पर होता है मालूम क्या, जब वहाँ पर जो मेहमान लोग होते हैं उनके खाने का, उनके पीने का वहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखा होता है। अभी बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पर मिठाई होती है, कुछ और भी खाने की आइटम वगैरह होती है। तो अब जो घर का मालिक है, या जिसने पार्टी की, या जिसने शादी रखी, तो वो क्या बार बार सभी को बोलता है भैया मिठाई लो, भैया ये लो, भैया वो लो, आइसक्रीम लो, चाय लो, कॉफ़ी लो, जूस लो, खाना खाओ, ये वो? नहीं, उसने तो रख दिया सबके सामने। अब अगर आप उस शादी में हो, उस पार्टी में हो, तो अभी चॉइस किसकी, पसंदगी किसकी? आपको क्या खाना है वो तो आप देखोगे ना, आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो ठीक इसी तरह से बाइबल में जो लिखा है, फिर पढ़ूंगा 19 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। देखो, तुम्हारे आगे रखा है। अगर पसंदगी है, अगर पसंद करना है, वो तो इंसान को करना है। लेकिन परमेश्वर की बात करें, अगर परमेश्वर को पूछें परमेश्वर आप क्या चाहते हो मेरे लिए, तो परमेश्वर यही बोलेंगे, इसलिए तू जीवित इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है खुद की ओर से कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तू जीवन को अपना ले। हाँ देखो, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप दुख में रहो, परमेश्वर नहीं चाहते कि पाप में आपकी मृत्यु हो जाए। परमेश्वर बोलते हैं अगर मेरी सुनता है, अगर मेरी पूछता है, तो मैं तो यही बोलूँगा तो जीवन अपना ले। लेकिन अपनाना किसको है, लेना किसको है, वो तो इंसान के हाथ में है ना, इंसान के हाथ में है। तो प्रभु यीशु ने तो ये बात रख दी, जीवन रख दिया, मौत रख दी, आशीष रख दिया, श्राप रख दिया। तो प्रभु यीशु ना तो किसी को मौत देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ना किसी को जीवन देते हैं, प्रभु यीशु मसीह ना तो किसी को आशीष देते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह किसी को श्राप देते हैं। ये सारी बातें प्रभु यीशु ने इंसान के सामने रख दी। अब लेना ना लेना वो तो इंसान के हाथ में है, क्योंकि इंसान बोलता है ना मेरी मर्जी, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक। इंसान अपने बारे में बहुत कुछ बोलता है, लेकिन ये जीवन मिलेगा कैसे, ये आशीष मिलेगी कैसे? हम वो भी वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, व्यवस्था सार 28 अध्याय उसका 1 वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखो प्रभु यीशु ने क्या बोला, क्या ऐसा बोला कि जब तू मेरी वाणी को सुनेगा,
उसको पूरा करेगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। नहीं, प्रभु यीशु ने क्या बोला? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, पूरे हो जाएंगे। आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, संसार में आप कहीं पर भी रहते हो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तो ये आशीर्वाद आपको वहीं पर आकर पकड़ लेंगे, वहीं पर आकर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहो व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पूरा पढ़ लेना, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है आशीष इंसान को कैसे मिलती है और श्राप इंसान को कैसे आते हैं। अगर मैं पूरा वचन पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ना और ईमानदारी के साथ पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, पता चल जाएगा। तो परमेश्वर किसी को आशीष नहीं देते, परमेश्वर किसी को श्राप नहीं देते। एक वचन और पढ़ दूंगा, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 15 वचन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्या होंगे? आ पड़ेंगे हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कहीं पर भी रहो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब ये श्राप आपको वहीं पर पकड़ लेंगे। फिर चाहे कोई सेवक है, कोई पास्टर है, चाहे कोई विश्वासी है। तो प्रभु यीशु अपने सेवक को भी यही बोलते हैं और विश्वासी को भी यही बोलते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन की ईमानदारी के साथ आज्ञा पालन करते हो, तो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद इंसान को मिलते हैं। परमेश्वर देंगे ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु देंगे किसी को ऐसा नहीं है, वो तो खुद ब खुद उसको आकर पकड़ लेंगे। ऐसे ही जब कोई इंसान परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, चाहे वो सेवक है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, कोई भी हो, तो प्रभु यीशु किसी को श्राप नहीं देंगे। वो श्राप खुद ब खुद इंसान को पकड़ लेंगे। उसके ऊपर कर्ज हो जाएगा, उसके घर का गुजारा सही ढंग से नहीं चलेगा, उसको लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कुछ भी करना पड़ेगा। अगर उसको बाइक चाहिए तो भी उसको कर्ज लेना पड़ेगा, लोन करवाना पड़ेगा। अगर उसको गाड़ी चाहिए तो भी उसको लोन के पास भागना पड़ेगा। तो ये सारा क्या है? ये श्राप तो है। अगर आपने बाइक ले ली, अगर आपने गाड़ी ले ली, तो मानता हूँ मैं, आप 1 महीने तक, 1.5 महीने तक उस गाड़ी को, उस मोटरसाइकिल को, बाइक को अच्छे से आप साफ रखोगे। जब आपको कहीं बाहर जाना है तो उसके ऊपर क्या करोगे? अच्छे से कपड़ा लेकर उसको साफ करोगे। कब तक सिलसिला चलेगा? 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। लेकिन जब 1 महीने के बाद आपको उसकी किस्त, उसकी पेमेंट जमा करनी होगी, तो तब आप खुशी जाओगे वहाँ पर। आपको दुख होता रहेगा, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी, आपको फिक्र पड़ जाएगा, मैं क्या करूं? गाड़ी की किस्त भरूं, बाइक की किस्त भरूं, या बच्चों का स्कूल खर्च देखूं, या घर का लाइट बिल वगैरह, जो भी, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी? आपको टेंशन में ले जाएंगी। और जिस तरह से आपको परमेश्वर के पीछे चलना होगा, उस तरह से आप नहीं चल पाओगे। फिर आपको किसी से सहायता लेनी पड़ेगी, किसी से और पैसा लेना पड़ेगा ये सारा कुछ सेटिंग करने के लिए। इसके पीछे का कारण मालूम क्या है? आपने परमेश्वर की उस आज्ञा को पालन नहीं किया जो परमेश्वर आपको देते हैं, तो आप श्रापित हो गए। जब आपके ऊपर कर्ज आ गया, कर्ज चाहे 10 रुपये का है, चाहे 5,000 का है, चाहे 50,000 का है, चाहे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, जितना भी कर्ज आपके ऊपर है, तो ये क्या है? ये श्राप है आपके ऊपर। तो श्रापित क्यों हुए आप? क्योंकि आपने परमेश्वर की वाणी को जिस तरह से सुनना था उस तरह से नहीं सुना, और जिस तरह से आपको पूरा करना था उस तरह से आपने पूरा नहीं किया। ये क्या हो गया? आपके ऊपर कर्ज हो गया। इसलिए ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान के जीवन में श्राप दिखाई देती हैं, जो इंसान के जीवन में श्राप दिखाई देती हैं। तो उसका कारण कि प्रभु यीशु कभी भी किसी को श्राप नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह किसी को भी आशीष नहीं देते। आशीष कहाँ पर है? परमेश्वर के वचन में, जब इसकी पालना करोगे। तो श्राप कहाँ पर है? परमेश्वर के वचन में, जब आप इसकी पालना नहीं करोगे। तो रही बात चंगाई की, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें चंगा करता हूँ? नहीं, प्रभु यीशु जब संसार में थे तो एक बार
प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक स्त्री आई जो कनान देश की थी, और उसने प्रभु यीशु को जोरों से चलाकर बोला, हे यीशु, हे दाऊद के बेटे, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ। मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 22 वचन से। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अभी देखो, उस स्त्री ने चिल्लाया जोरों से, हे प्रभु दाऊद के बेटे, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है। तो जब ये बात जोरों से चिल्लाई तो सभी ने सुनी वहाँ पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था, प्रभु यीशु मसीह उसको कोई उत्तर नहीं दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया, तब चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए, और चेलों ने आकर बोला, प्रभु इस स्त्री तो जोरों से चिल्लाया है, हमने सुना है कि आपने नहीं सुना। तो ये बात जब चेले उसके पास आए तो प्रभु यीशु के चेलों ने बोला कि आप इसको कुछ उत्तर दो। तो प्रभु यीशु ने के बारे में क्या लिखा है, बाइबल से पढ़ूंगा 23 वचन। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो यहाँ से पता चलता है उसने एक बार नहीं चिल्लाया, वो तो लगातार चिल्ला रही थी, लगातार चिल्ला रही थी, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर तरस करो, दुष्ट आत्मा उसको परेशान कर रहा है। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो प्रभु यीशु ने ये बात स्त्री को नहीं बोली, अपने ही चेलों को बोली। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालनी अच्छा नहीं। प्रभु यीशु ने डायरेक्ट इस कनानी स्त्री को कुत्तों में डाल दिया, उनको कुत्तों में उनकी गिनती कर दी कि कुत्तों को बच्चों की रोटी नहीं डालनी चाहिए। बच्चे कौन है? इज़राइल के लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, और दूसरे लोग, वो उनकी गिनती प्रभु यीशु ने कुत्तों में डाल दी। तो फिर उसने क्या बोला, स्त्री ने बोला, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। तो देखो, प्रभु यीशु ने क्या उसको बोला, मैं चंगा करता हूँ। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो इंसान विश्वास करता है। तो इस स्त्री ने क्या किया, विश्वास तो किया, चाहे उसकी गिनती कुत्तों में डाल दी। तो इस स्त्री ने क्या किया, प्रभु यीशु के जो वचन है, वचन के ऊपर विश्वास किया। चाहे प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, चाहे प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में काम नहीं करना चाहते, लेकिन कैसे काम हो गया? वचन के द्वारा। जो कोई परमेश्वर की वाणी सुनता है, वचन को सुनता है और मानता है, उसको क्या मिलता है? आशीष मिलती है। उसके जीवन में क्या होता है? चमत्कार होता है, उसका उद्धार होता है। तो इस स्त्री ने, जो कनान देश की थी, जो इज़राइल की नहीं थी, इसने यही काम किया, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखा। और क्या हो गया? इसके जीवन में बड़ा सा चमत्कार हो गया, इसकी बेटी बच गई। तो क्या प्रभु यीशु ने बोला, मैं चंगा करता हूँ? तो कहने का मतलब यही, प्रभु यीशु मसीह काम करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी को चंगाई नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह किसी को आशीष नहीं देते। तो आशीष कहाँ से मिलती है? जब कोई इंसान वचन को सुनता है, वचन को मानता है। चंगाई किसको मिलती है? जब कोई इंसान वचन को सुनता है, वचन को मानता है। तो क्या आपके जीवन में श्राप है? क्या आपके ऊपर कर्ज है? क्या आपके ऊपर लोन है? तो ये सारे श्राप तो हैं, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो इसका सीधा सा स्पष्ट सा मतलब यही है कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना तो सही, लेकिन उसको माना नहीं। तो कुछ मत करो, बस आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दो, और जैसा बाइबल में लिखा है वैसे ही आज्ञा पालन करो, और परमेश्वर का चमत्कार देखो।
ऐसा नहीं प्रभु मुझे आशीष देंगे, प्रभु मुझे बरकत। अरे परमेश्वर ने तो दिया हुआ है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तब परमेश्वर ने क्या थे, ये सारी बातों की आशीष तभी से परमेश्वर ने दी हुई थी। जाओ, बढ़ो, फैलो, ये सारी बातें प्रभु यीशु ने आदम को दे दी थी। आशीष तो आदम के समय से दी हुई थी। तो बाइबल में यही लिखा है 30 का 15 व्यवस्था विवरण कि देखो मैंने तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अरे लेना ना लेना वो तो आपके हाथ में है ना। जब आप शादी में पार्टी में खाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले खाली प्लेट नहीं उठाते वहाँ से, उसके बाद प्लेट के अंदर रखते हो। तो बस ऐसे ही ऐसा करो कि परमेश्वर के वचन को सबसे पहले स्थान दो और फिर देखो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कैसी आती है, परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में कैसे आते हैं। प्रभु आपको वचन मानने के लिए, उसका आज्ञा पालन करने के लिए अपने आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।